मतलब एग्जॉस्ट ना हो। तो अच्छा, पहला जो शॉर्ट वाला हाँ जी, तो शॉर्ट वाला ये है कि क्या वास्तु शास्त्र में कोई असलियत है जो डायरेक्शंस के हिसाब से लोग अपने घर पे चीजें अरेंज करते हैं? दुनिया के जितने भी नॉलेज हैं ना, जितने भी नॉलेज हैं, हर नॉलेज के अंदर कोई ना कोई इंसान का फायदा या कोई ना कोई नुकसान जरूर छुपा हुआ है। लेकिन उस नॉलेज को जब हम सब कुछ समझ लेते हैं ना, और उस नॉलेज के देने वाले को जब भूल जाते हैं, मिस्टेक हम वहां करते हैं। दुनिया का कोई भी नॉलेज जो भी इंसान के पास है, हर एक नॉलेज के अंदर कुछ ना कुछ इंसान का फायदा और कुछ ना कुछ इंसान का नुकसान छुपा हुआ होता है। जब हम उस नॉलेज को ही सारा कुछ बना देते हैं और उस नॉलेज के अता करने वाले से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उस वक्त हमें मार पड़ती है या नुकसान होता है। ये पामेस्ट्री, हाथ की लाइनों का नॉलेज जो है, इस नॉलेज के अंदर बहुत कुछ है। आप बतेरा कुछ इंसान के बारे में जान सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप लाइनों को जब सारा कुछ मान लें और लाइनों बनाने वाले के साथ आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, आप इन हाथों से लाइनों के अनुसार एफर्ट तो करना शुरू कर दें और एफर्ट करने के बाद आप उस रब के आगे हाथ ना फैलाएं, उससे दुआएं मांगना आप बंद कर दें, तो सारा कुछ लाइनों में नहीं है, लाइनों के मेकर्स के हाथ में है। जिस तरह आपके हाथ हैं, इसी तरह आपके हाथ की लाइनें बनाने वाले भी कोई हाथ है, कोई जात है। तो हमें उस जात के साथ भी जुड़ाव रखना चाहिए। अब अगर वास्तु वाले ये कहते हैं कि जी आपके घर की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, आपके ड्राइंग रूम का दरवाजा ईस्ट की तरफ खुलना चाहिए, आपके बेडरूम का दरवाजा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, फलां जो आपका वॉशरूम है उसका दरवाजा हमेशा वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई इन चीजों के अंदर इस दुनिया के कॉस्मोलॉजी के हिसाब से हमारे देश की जो लोकेशन है, हम जैसे एक्वाडोर या जिस भी लाइन के ऊपर या नीचे जितनी हमारी ईस्टर्न लाइन और वेस्टर्न लाइन है, उस लाइन के हिसाब से वहां रब ने ऐसे ऋतु, ऐसी डायरेक्शंस, ऐसे मौसम दिए हुए होते हैं जो उन बंदों की जिंदगी से ज्यादा रिलेटेड होते हैं, वहां की सिचुएशंस को ज्यादा मीट करते हैं। अगर ऐसी किसी सिचुएशन से मीट करने की गरज से आप ये कह देते हैं कि जी घर का बेसिक जो मेन डोर है, मेन गेट है, वो फलां तरफ रख लें, फलां को ऐसे कर लें, तो चंद एक बेनिफिट जो उस वहां के ऋतु, वहां के मौसम, वहां की टेम्परेचर, गर्मी और सर्दी के हिसाब से ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे हो सकते हैं। इस चीज का पाप या नेकी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसको अगर हम ये समझ लें ना कि जनाब ऐसा करने से शायद कोई रब नाराज हो जाएगा, तो भाई रब का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप अपने घर को किस तरफ से बनाते हैं, आप अपने घर की लोकेशन देख लें कि आप जनाब केरला में, आप समंदर की साइड पे हैं, आप तरीपुरा में बैठे हुए हैं, भोपाल में हैं, आप मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में हैं, जलंधर में हैं, किधर हैं आप, तो वहां के आप हवा का डायरेक्शन देख लें, थोड़ी बहुत हेल्प आप ले लें उसके। जब हम ये चीजें करते हैं ना, तो इस चीज का जो फायदा या नुकसान जो होगा वो हमें इस लिहाज से हो सकता है कि जिस एरिया में हम हैं और जिस दशा में हम हैं, जिस डायरेक्शन में हम हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी इसका कोई बेनिफिट होता ही नहीं किसी बंदे को, ठीक है, लेकिन ये एक एक चीज में आगे वो फिर बिल्कुल सुई की नोक के हिसाब से सीधा करने लग जाना है, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लंबे हो जाएंगे, पुट्ठे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। दैट इज टोटली बकवास। इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके घर की जनाब सारी डायरेक्शनें जो है ना वो अब जनाब वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो आप पूरा घर जो है वो 3 करोड़ का तोड़ के तो नए सिरे से आप वास्तु करते फिरे। ये बकवास नहीं होने चाहिए। अगर आप नया घर कहीं बना रहे हैं तो आप उसकी डायरेक्शंस अगर कोई अच्छे तरीके से रख सकते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प ली जा सकती है, दैट इज ओके। जिस तरह से ये तवहम परस्ती में हमें डालते हैं, वहमों में हमें डालते हैं, इन वहमों की गुंजाइश नहीं है। अब जो भी नॉलेज अगर कोई आता है आपके पास,
रब ने जिस चीज को हिडन रखा हुआ है ना, जो चीज आपके जहन से रब ने छुपा दी है, उसके छुपे रहने में ही आपका बेनिफिट है। उस चीज को ओपन करने में आपका बेनिफिट नहीं होता। रब बंदे पे उतनी ही चीज ओपन करता है जो बंदे के लिए जरूरी होती है, और जो बंदे के लिए जरूरी नहीं होती वो रब बंदे से छुपा देता है। अब ये जितने भी पंखी और पंछी हैं, इन सब की आवाजें और बोलियां रब ने हमसे छुपाई हुई है ना, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर रब ये समझता कि नहीं जनाब इनके लिए बड़ा जरूरी है कि बंदर क्या बात कर रहे हैं, इनके लिए बहुत जरूरी है कि स्नेक क्या बात कर रहे हैं, इनके लिए बहुत जरूरी है कि चूहे क्या मीटिंग कर रहे हैं, अगर ये जरूरी होता ना तो यकीनन रब हमारे कानों को इस काबिल बनाता कि हमें इनकी बोलियां समझ में आती। अब अगर कोई हम पंगा लें और हम ऐसा कोई वास्तु निकालें, ऐसी कोई हम जनाब एक टेक्निक निकालें कि जी अगर आप इस तरह से इतनी देर मेडिटेशन में बैठें, इतनी देर आप चूहे का जनाब तस्वर ज़हन में रखें और आप देखें कि आप चूहे से बातें कर रहे हैं, और आप जिधर नीचे बैठे न यहाँ नीचे आपने गड़े में 7 चूहे मार के दबाए हुए हों और आप उनके ऊपर बैठ के ये मेडिटेशन करें, तो फिर ऐसा ऐसा आपको चूहे की बातें समझ में आने लग जाएंगी। इस टाइप के बकवास या इस तरह की मेंटल अटेनमेंट जो है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, और इसका किसी किस्म का भी ह्यूमैनिटी को कोई लाभ या बेनिफिट नहीं है। मगर दुनिया को हैरान करने के लिए, दुनिया को उल्लू बनाने के लिए, दुनिया को अपने पीछे लगाने के लिए, दुनिया को अपना फॉलोअर बनाने के लिए इस तरह की टेक्निक बड़ी हेल्पफुल है, बहुत मददगार है। ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं कि उन जानवरों को मारें, उनकी सिरी लें और सिरी किसी जनाब गमले में, किसी वो कनस्तर में, टीन के अंदर जो है वो आप दबा दें, ऊपर मिट्टी दें और जनाब 40 दिन तक पानी डालते रहें। वो सिरी जब उसके अंदर बिल्कुल गल सड़ जाए तो फिर उस मिट्टी को खोद के मिक्स कर दें। वो सिरी जब सारी मिक्स हो जाए उसके ऊपर फलां चीज का पौधा लगाएं, जब वो पौधा पक जाए फिर आप वो पौधा जनाब उसका फल खाएं तो आपके अंदर फलां चीज आ जाएगी। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, टेक्निक्स नहीं बता रहा। अब एक जानवर है, उस जानवर के जो ये क्या होते हैं, मतलब है कि जो थन है जिनसे वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जानवर है, वो थन अगर काट के आप शीशे के पीछे लगा दें और शीशा किसी ओपन जगह पे रख दें, बंदे जो भी उसके सामने से गुजरेंगे ना, वो सारों को अपनी शक्ल जो है ना वो जनाब उस जानवर जैसी दिखेगी। जब भी उसके सामने आएगा तो शीशे में देखेगा तो बंदा वो जानवर नजर आएगा। उन्होंने वो शीशे अपने पास रखे होते हैं और जरा बंदा आवेगा उन्होंने हौली जी कट के शीशा उसके सामने कर देंगे। जब वो शीशे में देखेगा तो कहेंगे वो पुत्र असल च ए तेरा मैं तेन पिछला जन्म दिखा रहा, तू पिछले जन्म दे विच ना ए कुत्ता सी, तू पिछले जन्म दे विच ए जनाब बंदर सी, तू पिछले जन्म दे विच ए जनाब जो है ना जी भैंस सी, तू पिछले जन्म दे विच ए तू न्योला सी, तू पिछले जन्म दे विच ए सप सी। ये सारे बकवास हैं, ये सारी गलत चीजें हैं। एक पौधा है, उसको जब फल लगता है, जब वो शुरू में उसका वो फल फूटता है, कोंपलें जब शुरू से फल के हिस्से की निकलती हैं, वो फल की कोंपलें तोड़कर आप वो माचिस की डब्बी में या किसी भी डब्बी में आप वो फल बंद करके आप अपने पास रखें और आपके पास जो भी बंदा आएगा वो बंदा आपको न्यूड दिखाई देगा, उसके कपड़े नहीं आपकी नजरों से मतलब है कि क्या कहते हैं कि रुकावट बनेंगे, आपको वो पूरे का पूरा बंदा एक्सरे की तरह सारा अंदर बाहर से दिखेगा। तो क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए? अच्छी हैं, जरूरी है। एक जानवर ऐसा है उसकी चर्बी और एक जानवर और है, उन दोनों की चर्बी जो है ना वो आप एक बाउल में लें, उसमें एक चिराग में ले और दूसरे चिराग में ले, दोनों को जनाब आप उसमें वो रुई डाल के, कुत्ते के दूध में धुली हुई रुई वो उसमें डाल के तो आप उसको अग्नि लगाएं, पूरे का पूरा घर आपको यूं दिखाई देगा जैसे जनाब ये फ्लड से पानी से भरा पड़ा है। दीज आर जस्ट द टेक्निक्स, दीज आर जस्ट द मेथड्स कि दूसरे को आपने मरूब करना है, दूसरे को आपने बस पागल बनाना है, दूसरे को अपने पीछे लगाना है, आपने काबू करना है, आपने उसको नीचा दिखाना है। ये ऐसी जितनी भी चीजें हैं रब ने अलाउ नहीं करी। रब इन चीजों को डिसलाइक करता है।
और रब के बंदे कभी इन चीजों के पीछे लोटपोट नहीं होते। मैं तो बताता नहीं कि मुझे क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या टेक्निक्स आती हैं। अगर मैं ये बता दूं तो मुझे पता है कि मैं दुनिया के जिस मर्जी कोने में छुप लूं, लोग मुझे छुपने नहीं देंगे, वहां भी पहुंच आएंगे कि जनाब इस बाबे में पढ़ो तो निकलो है, पूछो भी है किमें होता है। ठीक है, सोने बनाने का तरीका तक मैं जानता हूं कि सोना कैसे बनता है, और ये डायमंड और हीरे कैसे ढूंढे जाते हैं ये मैं बता सकता हूं कि जनाब ये आपको कैसे मिलेंगे। दुनिया की नजरों से गायब होने के तरीके बता सकता हूं कि आपने दुनिया की नजर से गायब कैसे होना है। ये चीजें आप बोल दोगे ना तो आप इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहने के काबिल नहीं रहोगे, लोग आपकी जिंदगी अजीरन कर देंगे। अब मैं आपको वो कथा पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं कि जिस बंदे ने वो अपने गुरु की सेवा करी थी 12-14 साल, और उसके बाद उसने कहा था कि जनाब आप मुझे जो है ना जानवरों की बोली सिखाएं। तो जानवरों की बोली सीखने के बाद जानवरों ने कहा था कि जनाब इसकी ये जो है ना ये बकरी जो है ये कड़े होने वाली है, ये मरने वाली है। तो उसने बकरी बेच दी। उसने कहा देखा मुझे इतना फायदा हो गया, ना मुझे पता चलता तो मेरी तो बकरी मर जानी थी, मेरा तो लॉस हो जाना था, नुकसान हो जाना था, मेरा तो ये 10,000 जाया हो जाता। अब मुझे इन्होंने बता दिया, मुर्गियों ने मुझे उनकी बोली समझ आ गई, उन्होंने बोल दिया कि जनाब ये इसकी बकरी मरने वाली, उसने बकरी बेच दी। फिर उन्होंने कहा इसकी गाय मरने वाली, उसने गाय बेच दी। फिर उन्होंने कहा इसकी भैंस मरने वाली, उसने भैंस बेच दी। और 6 माह के बाद उन्होंने कहा जरा अपना मालिक है ना बस यह सिर्फ जून का महीना ही कटेगा या जुलाई कट लेगा। अगस्त के विच यह नहीं होने लगे, ज्यादा से ज्यादा ये 30 दिन से लेकर 60 दिन तक है, ये अगस्त में नहीं होएगा, ये मर जाएगा। अब भाई साहब पहुंच गए जनाब गुरु जी के पास, गुरु जी मर गए था की होया, उनके बचे की है कुछ भी नहीं बचा, गल की हो उनके दसन जोगा ही नहीं है। वो यार बोलते सही की बोलना जी, वो बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। वो यार दस ना तू मुंह फटेगा, बोलेगा तो पता लगेगा ना। गुरु जी वो मुर्गियां कह डइया ने कहा जनाब अपना जो मालिक है मर जाएगा। उन्होंने कहा पुत्र वो एवं नहीं कह दिया, वो डायरेक्ट नहीं कह दिया, उन्होंने पहले भी कुछ किया होएगा। उनका हाँ उन्होंने पहले किया सी, की किया सी, उन्होंने किया सी जनाब यदि मझ मर जाएगी। उन्होंने कहा नहीं मझ तो पहले गल की होएगी। उन्होंने कहा हाँ की सी, की सी, उन्होंने कहा गाय दी, उन्होंने कहा उस तो पहले, उन्होंने कहा बकरी दी, उन्होंने कहा फिर, उन्होंने कहा मैं तो सारा कुछ बेच दिता सी, मैंने तो बकरी भी बेच दी थी, गाय भी बेच दी थी, भैंस भी बेच दी थी। उन्होंने कहा तो अब तो आप बड़े अच्छे ट्रेन हो गए हो, 3 मौके रब देता है, तीनों के तीनों तुझे मौके मिल चुके हैं और तूने तीनों में ही बिजनेस करा है, आपने चीजें बेची हैं। अब आपको आराम से जनाब ये प्रैक्टिस यूज करते हुए खुद को बेच देना चाहिए। अच्छा जी मैं खुद को बेच के क्या करूंगा, कमलिया तू तो मर जाना है, तो मरन तो पहले जल्दी जल्दी अपने आप को बेच दे, तू तो वैसे ही मर जाना है, तो तू बेच लेना अपने आप को, 4 पैसे तो ले ले, तूने तो मर जाना है। उन्होंने कहा यही तो स्यापा है, जब मैंने ही मर जाना तो मैं बेच कर क्या करूंगा। पूछा यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यार तूने तो मरना है, तो मरने से पहले जल्दी से अपने आप को बेच लेना। तो जब उसको समझ आई ना तो उन्होंने कहा कि यही काम तो तूने भैंस के साथ किया ना, मरने से पहले जल्दी से बेच दो। यही काम तो तूने गाय के साथ किया ना कि मरने से पहले जल्दी से बेच दो। यही काम तो तूने बकरी के साथ किया ना। अगर तू ये कहता है कि यार अगर इसकी मौत आ रही है तो आ रही है तो ठीक है ना, जाने दो ना इसको, वो तेरे ऊपर जो कुछ आ रहा है अब ये सबसे पहले तेरी बकरी पे आया। अगर तू बकरी मरने देता तो रब तुझे सिर्फ बकरी की आजमाइश देता, इतनी सी कष्ट देता, इतनी सी तकलीफ देता और तू बच जाता। तूने वहां से बचाई तो वही चीज तेरी गाय पे आ गई। अगर गाय चली जाती तेरी जान छूट जाती। तूने गाय भी बचा ली तो वो चीज भैंस पे आ गई। अगर भैंस चली जाती तो तेरी जान छूट जाती। तूने भैंस भी बचा ली। बच्चे अब तीनों चीजें तो तूने बचा ली, अब बकरी भी बच गई, गाय भी बच गई, भैंस भी बच गई, अब तू नहीं बचेगा, अब तू जाए ही जाए। अब तेरे पास यही है कि जून और जुलाई है, अब तो अय्याशी कर, अगस्त में तू नहीं होएगा। तो हम डिफरेंट काइंड्स के अननेसेसरली जो नॉलेज हैं ये अगर हम प्राप्त करेंगे या इनको अगर हम अचीव करेंगे या हासिल करेंगे तो एक तो ये हमारे लिए नुकसानदेह और दूसरा ये हमें गॉड ने अलाउ नहीं करेंगे। रब ने जिस चीज की इजाजत दी है सिर्फ हमें उन चीजों को प्राप्त करना चाहिए और जिन चीजों से रब ने मना कर रखा है उन चीजों से हमें रुक जाना चाहिए, उन चीजों से हमें बाज आ जाना चाहिए। हमारे देश के अंदर ये वाली मत कोई नहीं देता। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ बस चीजें हासिल करने के अशरम सब ने खोल रखे हैं। हमें रब के बंदे बनाने हैं,
रब से लोगों को जोड़ना है, ईश्वर से लोगों को जोड़ना है, गॉड से लोगों को जोड़ना है। और जब लोग अपने खुदा से जुड़ जाएंगे तो यकीनन वो इस तरह की फालतू चीजों के पीछे कभी नहीं भागेंगे और ना ही इन चीजों को इम्पोर्टेंस देंगे। जय